ऑल ब्यूटीफुल एंड पीसफुल सोल। मैं हूं डॉक्टर अल्पना बंसल, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आपकी अपनी डॉक्टर और वेल विशर। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी प्रेगनेंसी में होने वाले कमर दर्द के बारे में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में कमर दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो पूरी प्रेगनेंसी में 9 महीने के दौरान कभी भी हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा बैकएक लेडी को 3rd ट्राइमेस्टर में यानी कि तीसरे तिमाही में होता है, क्योंकि उस समय तक बच्चेदानी अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाती है और वो सबसे ज़्यादा प्रेशर पेल्विस की वेसल्स और नर्व्स पे डालती है। इसका मुख्य कारण जो है वो प्रेगनेंसी में आए हुए शारीरिक बदलाव भी हो सकते हैं और संबंधित रोगों के वजह से भी प्रेगनेंसी में कमर दर्द हो सकता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं शरीर में आए हुए बदलावों के कारण हुए कमर दर्द के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगी। जो सबसे पहला कारण प्रेगनेंसी में कमर दर्द का होता है वो होता है वजन का बढ़ना। लेडी का वजन पूरी प्रेगनेंसी में 9 से 12 किलो के करीब वजन बढ़ जाता है। कुछ लेडीज़ ओबीज होती हैं यानी कि ओवरवेट होती हैं, उनमें भी बैकएक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी में क्योंकि हार्मोनल बदलाव काफ़ी होते हैं और एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन पूरी बॉडी की मसल्स को, लिगामेंट्स को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन मोनली पैल्विक एरिया में काम करता है और ये पैल्विक मसल्स को और लिगामेंट्स को रिलैक्स कर देता है। और भी बहुत से कारण हैं जिससे कि बैकएक होता है, जिनमें कि मुख्य कारण है यूट्रस का एक्सपेंड होना। यूट्रस जो एक बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है और प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी बढ़ जाता है, इससे प्रेगनेंसी के दौरान सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जो कि कमर दर्द को जन्म देती है। कुछ एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में भी कमर दर्द होता है, जैसे कि थ्रेटेंड एबॉर्शन में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, एबनॉर्मल लाई और प्रेजेंटेशन के अंदर। और एक बहुत बड़ा कारण प्रेगनेंसी में बैकएक का है वो है इमोशनल स्ट्रेस। जब इस समय पे प्रेगनेंसी भी एक इमोशनल ट्रॉमा है लेडी के लिए, और इस समय पे जब लेडी टेंस होती है तो उसकी पूरी मसल्स बैक की टेंस हो जाती हैं, जो कि बैकएक का कारण बनती हैं। तो आइए जानें कि हम क्या प्रिकॉशंस लें जिससे कि कमर दर्द कम से कम हो। सबसे पहली प्रिकॉशन है एडिक्वेट रेस्ट। लेडी को काम तो करना ही है घर का, और जो ऑफिस जाती हैं उनको ऑफिस का भी काम करना है, लेकिन एडिक्वेट रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपना पोस्चर ठीक करें, यानी कि अपनी बैक या स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट को हाई रखना है, शोल्डर्स नीचे झुके नहीं होने चाहिए और चिन हाई रहनी चाहिए। कुछ लेडीज़ जो कि बैठ के काम करती हैं उनको फॉरवर्ड बेंड नहीं करना चाहिए और अपनी कमर को स्ट्रेट रखना चाहिए, और जो वो अपनी चेयर का इस्तेमाल करें वो कंफर्टेबल हो, और वो बैक कुशन्स को भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत सी लेडीज़ लंबे समय लैपटॉप पे काम करती हैं, उनको लैपटॉप को आई लेवल पे रखना चाहिए। बहुत सी लेडीज़ खड़े होकर लंबे समय काम करती हैं, तो उनको अपने पैरों को रिलैक्स करना चाहिए। इसके लिए अक्सर लोग एक छोटा सा स्टूल ले लेते हैं जिसपे कि एक पैर रख के रिलैक्स करते हैं और दूसरे पैर पे अपना वेट देते हैं, और थोड़े टाइम बाद वो इन पैरों को चेंज कर लेते हैं। जिस पैर पे वेट दिया था फिर उसको स्टूल पे रख के रिलैक्स कर लेते हैं। जब भी आप बैठें तो आप क्रॉस लेग ना बैठें, हमेशा पैर सीधे करके बैठें। आप जो अपनी मैट्रेस यानी कि गद्दे और तकिए खरीदें वो अच्छी क्वालिटी के हों और वो आपको आराम दें। जब भी आप सोएं तो अवॉइड करें सीधा सोना। ज़्यादातर कोशिश करें कि आप करवट से सोएं, और जो ऊपर वाला आपका पैर है उसको थोड़ा सा आगे करके आप एक तकिए पे रख सकती हैं मोटे। और अगर आपको कमर पे भी सपोर्ट चाहिए तो एक कमर पे के पीछे भी आप एक तकिया लगा सकती हैं। कंफर्टेबल सपोर्टिव ब्रा का यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग थोड़ा सा लंबर प्रोस्थेसिस की हेल्प भी ले लेते हैं, लेकिन उनका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए प्रेगनेंसी में हम फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, और हमें अपनी लिमिट्स का भी पता होना चाहिए कि क्या काम हमको करना है और क्या काम हमको नहीं करना है। तो ये थे प्रिकॉशंस जो आप ले सकती हैं जिससे बैकएक कम से कम हो। कुछ घरेलू उपचार भी मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप कमर की सिकाई कर सकते हैं, और जब खाल का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो उस पर आप पेन किलर जेल और ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज का भी शेड्यूल होना चाहिए, जिसमें कि आप आराम से वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और किसी इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में थोड़ा योगा भी कर सकते हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैकएक जो है वो एबनॉर्मल भी हो सकता है। तो वो क्या एबनॉर्मल साइंस हैं जबकि आपको अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना हो। प्रेगनेंसी में अगर बहुत तेज़ आपकी कमर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़ोर से पेट में कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रहे हैं यूट्रस में, या फिर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ गया है, ब्लीडिंग हो रही है, या फिर बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, बुखार हो गया है, तो उस कंडीशन में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन से ज़रूर मिलें। मैं समझती हूँ आज मैंने प्रेगनेंसी से संबंधित, बैकएक से संबंधित सब चीज़ें आपको बताई हैं। आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज हों तो वो हमें कमेंट करके लिखिए, मैं कोशिश करूँगी उसका उत्तर देने की। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहें, स्वस्थ रहें।